और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने समय रहते राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। अब सवाल ये है कि ई-केवाईसी कैसे होगी। दोस्तों आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कई राज्यों में मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की गई है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है जिसकी उंगली का निशान नहीं आता, तो उसके लिए आइरिस स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप राशन डीलर से बात करके या जन सेवा केंद्र जाकर ये काम करवा सकते हैं। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से कुछ नए लाभ जोड़ने की तैयारी है। यानी अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि कई राज्यों में दाल, नमक, तेल जैसी चीजें भी दी जा सकती है। और दोस्तों एक बात और, कई जगह पर फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा तेज है। इसका मतलब ये कि गरीब परिवारों को आने वाले महीनों में भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर पेंशन वालों के लिए सामने आई है और ये खबर बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों आज देश में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, कमाने की ताकत नहीं बची, बच्चे भी कई बार साथ नहीं देते। ऐसे में पेंशन ही उनका सहारा होती है। अब सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। कई जगह पर पेंशन दोगुनी करने की बात सामने आ रही है। यानी जो पेंशन पहले 500 या 1 लाख थी वो 2000 या 3,000 तक पहुंच सकती है। और दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। जिन महिलाओं के पति नहीं है, जो अकेले जीवन चला रही है, उनके लिए भी पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन को लेकर भी सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। दिव्यांग भाई बहनों को अब ज्यादा सहायता राशि मिलने की संभावना है। अब दोस्तों अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपको आधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कई राज्य सरकारों ने पोर्टल खोल दिए हैं जहां से आवेदन हो सकता है। और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते वो जन सेवा केंद्र जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आवेदन करते समय आपको दस्तावेज पूरे लगाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर। अगर एक भी दस्तावेज गलत हुआ तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपना आधार लिंकिंग चेक करिए। कई बार पेंशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि आधार और बैंक में नाम मैच नहीं होता। कहीं नाम में स्पेलिंग गलत होती है, कहीं जन्मतिथि गलत होती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में पेंशन रुकी है तो तुरंत सुधार करवा लीजिए। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर बेटियों की शादी और शिक्षा को लेकर सामने आई है। और ये खबर हर उस पिता के लिए बहुत बड़ी राहत है जो बेटी की शादी की चिंता में रात भर जागता है। दोस्तों देश में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि बेटी की शादी का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कई लोग जमीन बेच देते हैं। लेकिन अब सरकार ने बेटियों के लिए नई सहायता योजना शुरू करने की तैयारी की है, जहां शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुछ योजनाओं में सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कहीं शादी के लिए अनुदान मिलेगा, कहीं सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरा खर्च सरकार उठाएगी। और दोस्तों सिर्फ शादी ही नहीं, बेटी की पढ़ाई को लेकर भी बड़ी योजना सामने आई है। अब बेटियों को स्कॉलरशिप, मुफ्त पढ़ाई और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है। इसके अलावा लड़कियों को स्कूटी देने की योजना भी तेजी से चल रही है। कई राज्य सरकारें छात्राओं को फ्री स्कूटी दे रही है ताकि वो कॉलेज जा सके। दोस्तों अगर आपके घर में बेटी है और वो पढ़ाई कर रही है तो आप उसके लिए स्कॉलरशिप और स्कूटी योजना की जानकारी जरूर निकालिए, क्योंकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते। और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में कितनी बेटियां हैं? कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए सही योजना की जानकारी निकाल कर दे सके। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सामने आई है और ये खबर किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 60,000 रुपए देती है। ये पैसा 3 किस्तों में आता है। अब खबर ये है कि नई किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कई किसानों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है और बाकी किसानों को भी जल्द पैसा मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपकी किस्त रुक जाएगी। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी किस्त सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई। कई किसानों का आधार बैंक से लिंक नहीं है, कई किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आज ही पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करिए। अगर वहां लिखा है कि ई-केवाईसी पेंडिंग है तो तुरंत करा लीजिए। और दोस्तों अगर आपका बैंक खाता बंद है या आधार से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए अपने बैंक जाकर तुरंत सुधार करवा ले। अब दोस्तों किसानों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि फसल बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने नया अपडेट जारी किया है। अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको समय पर आवेदन करना होगा। कई किसान भाई नुकसान सह लेते हैं लेकिन आवेदन नहीं करते, फिर बाद में रोते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। इसलिए दोस्तों जैसे ही आपकी फसल को नुकसान हो तुरंत कृषि विभाग या पंचायत कार्यालय में सूचना दे। अब दोस्तों मौसम को लेकर भी एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है, क्योंकि मौसम का मिजाज पूरे देश में तेजी से बदल रहा है। कहीं ठंड बढ़ रही है, कहीं बारिश, कहीं तूफानी हवाएं, कहीं कोहरा। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में कई जगह घना कोहरा छा सकता है, इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी काम पर निकलते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो बाहर जाता है तो उन्हें सतर्क रहने को कहिए। और किसानों के लिए भी मौसम बहुत जरूरी है। अगर बारिश या ओलावृष्टि होती है तो फसल खराब हो सकती है, इसलिए किसान भाई मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़े तो फसल को बचाने की व्यवस्था करें। अब दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता के लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुके हैं। अब चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिल सकती है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार टैक्स में कटौती कर सकती है या कीमतों में बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधा महंगाई
महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और सब्जी दाल के दाम भी कम हो सकते हैं। और दोस्तों सोना चांदी को लेकर भी बड़ी खबर है। शादी के मौसम में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जो लोग बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें सही समय देखकर खरीदारी करनी चाहिए। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर छात्रों और युवाओं के लिए सामने आई है। सरकार रोजगार को लेकर नई योजनाएं ला रही है। कई जगह पर सरकारी भर्तियां निकलने वाली है। अगर आप युवा है, बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है तो आप सरकारी पोर्टल पर नजर रखिए। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और दोस्तों सरकार स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दे रही है। यानी अब युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नौकरी के लिए तैयार हो सके। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज के समय में बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है। लोग कहते हैं कि हर किसी को 30,000 रुपए महीना मिलेगा। लोग कहते हैं कि सरकार हर घर को फ्री गैस दे रही है। लोग कहते हैं कि हर मजदूर को 5,000 नहीं बल्कि 20 लाख मिलेगा। दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं, बिना पुष्टि के किसी भी बात पर भरोसा मत करिए। कई बार यूट्यूब और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती है ताकि लोग वीडियो देखें। आपको वही जानकारी माननी है जो सरकारी पोर्टल, सरकारी आदेश या आधिकारिक सूचना में दी गई हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हर खबर झूठी है। कई योजनाएं सच में चल रही है और लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। बस जरूरी है कि आप सही जानकारी लें और समय पर दस्तावेज पूरे रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज हमेशा तैयार रखने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है, बैंक पासबुक जरूरी है, मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी कई योजनाओं में लगता है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में दोस्तों आपने जो देखा और सुना है वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि आज की ये खबरें हर गरीब परिवार, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला, हर बुजुर्ग और हर युवा के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप सरकार की उस मदद से वंचित रह जाए जो सीधे आपके खाते में आने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना काटे जरूर देखिए, क्योंकि आज जो अपडेट सामने आई है वो पूरे देश में हलचल मचा रही है। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। अब सरकार का फोकस बिल्कुल साफ है कि गरीब को राहत मिले, किसान को ताकत मिले, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को पेंशन का सहारा मिले और युवाओं को रोजगार का रास्ता खुले। और इसी कड़ी में आज सबसे बड़ी खबर बिजली बिल को लेकर सामने आई है। दोस्तों देश भर में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। कई परिवारों पर हजारों लाखों का बकाया चढ़ चुका है। कहीं कहीं तो लोग बिजली कटने के डर से रात भर परेशान रहते हैं। लेकिन अब सरकार ने जो नया फैसला लिया है उसने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जिन लोगों के ऊपर पुराने बिजली बिल का बकाया चल रहा है उनके लिए राहत पैकेज लाया जा रहा है। यानी अगर आपका बिल पिछले कई महीनों या सालों से जमा नहीं हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में गरीब हैं, जिनकी आय सीमित है, जो बीपीएल परिवार में आते हैं या जिनके पास राशन कार्ड है। इसके लिए सरकार ने नए फॉर्म भी जारी किए हैं और एक जरूरी प्रक्रिया रखी गई है। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या होगा। दोस्तों आपको अपने बिजली कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जिन लोगों ने आधार लिंकिंग नहीं करवाई है उनका बिल माफ नहीं होगा। इसके साथ ही आपको अपने बिजली बिल का नंबर, उपभोक्ता संख्या और पहचान पत्र अपडेट करवाना होगा। कई राज्यों में सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है जहां से आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं आता वो अपने नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने ये काम समय रहते नहीं किया तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सरकार ने समय सीमा भी तय कर दी है। अब कई जगह पर अंतिम तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है या कोई महिला अकेले परिवार चला रही है तो ये योजना उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। इसलिए आज ही घर में बैठे बैठे अपने बिजली बिल की कॉपी निकालिए और अपने कनेक्शन की स्थिति चेक करिए। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सामने आई है और ये खबर सुनकर देश की माताओं बहनों के चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि आज के समय में गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि गरीब परिवारों के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। कई जगह पर महिलाएं फिर से चूल्हे पर लौट रही हैं। धुएं में खाना बनाना पड़ रहा है जिससे बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अब उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की चर्चा तेजी से सामने आ रही है। और साथ ही एक और बड़ी बात यह कि हर सिलेंडर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। मतलब सरकार अब सिर्फ गैस नहीं दे रही बल्कि सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा भी दे रही है। अब सवाल यह है कि पैसा कैसे मिलेगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपका उज्ज्वला कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। दूसरा आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा आपके गैस कनेक्शन में जो मोबाइल नंबर दर्ज है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार ओटीपी और मैसेज के जरिए सत्यापन होता है। और दोस्तों अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक सकता है। कई महिलाएं यही गलती करती है कि गैस तो मिल जाता है लेकिन सब्सिडी का पैसा नहीं आता और फिर वो सोचती है कि सरकार ने धोखा कर दिया, जबकि असल में गलती कागजों में होती
है। इसलिए दोस्तों आज ही आप अपने गैस एजेंसी पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने आधार लिंकिंग की स्थिति चेक कर ले। अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार करवा ले। और दोस्तों एक और बड़ी राहत की खबर ये है कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती हो सकती है। कई राज्यों में सरकार की तरफ से आधे दाम में सिलेंडर देने की योजना पर चर्चा तेज हो गई है। मतलब जो सिलेंडर 910 लाख में मिलता है वही 550 में मिलने लगेगा। अब दोस्तों सोचिए, अगर एक गरीब परिवार को आधे दाम में सिलेंडर मिलने लगे तो उसका खर्च कितना कम हो जाएगा। वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगेगा, घर की दवा में लगेगा, राशन में लगेगा। यही तो सरकार का मकसद है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर ई श्रम कार्ड वालों के लिए सामने आई है और ये खबर मजदूर भाइयों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है, क्योंकि ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर एक बार फिर से बड़ी राशि जारी होने की चर्चा तेज है। दोस्तों देश में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कभी काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे रहने की नौबत। लेकिन सरकार ने ई श्रम कार्ड के जरिए मजदूरों को एक पहचान दी ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब खबर यह है कि ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में किस के रूप में पैसा भेजा जा रहा है। कई जगह पर लोगों के खाते में पैसे आने शुरू भी हो चुके हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आज ही अपना बैंक बैलेंस चेक करिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका ई श्रम कार्ड सही तरीके से अपडेट है, जिनका आधार लिंक है, जिनका बैंक खाता एनपीसीआई में मैप है। अगर आपका खाता एनपीसीआई में नहीं जुड़ा तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आज ही बैंक जाइए या जनसेवा केंद्र जाइए और अपना एनपीसीआई स्टेटस चेक करवाइए। और दोस्तों अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है, यानी पहले कुछ जिलों में जाता है फिर बाकी में जाता है। इसलिए अगर आपके गाँव या शहर में किसी को पैसा मिला है तो समझिए आपकी बारी भी आने वाली है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर सामने आई है और ये खबर हर गरीब परिवार को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ बड़े नियम बदल दिए हैं। दोस्तों अब राशन कार्ड में नाम कटने का मामला तेजी से बढ़ रहा है। हजारों लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं। लोग परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों वजह बिल्कुल साफ है। सरकार अब राशन कार्ड में फर्जी नाम, मृत व्यक्ति का नाम, डुप्लीकेट कार्ड और अपात्र लोगों को हटाने का अभियान चला रही है। जिन लोगों की ई केवाईसी नहीं हुई है उनके नाम काटे जा रहे हैं। जिनके आधार लिंक नहीं है उनका राशन बंद किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने समय रहते राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं करवाई तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। अब सवाल ये है कि ई केवाईसी कैसे होगी। दोस्तों आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई केवाईसी करवा सकते हैं। कई राज्यों में मोबाइल ऐप से भी ई केवाईसी की सुविधा शुरू की गई है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है जिसकी उंगली का निशान नहीं आता तो उसके लिए आइरिस स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप राशन डीलर से बात करके या जन सेवा केंद्र जाकर यह काम करवा सकते हैं। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से कुछ नए लाभ जोड़ने की तैयारी है। यानी अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि कई राज्यों में दाल, नमक, तेल जैसी चीजें भी दी जा सकती है। और दोस्तों एक बात और, कई जगह पर फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा तेज है। इसका मतलब ये कि गरीब परिवारों को आने वाले महीनों में भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर पेंशन वालों के लिए सामने आई है और ये खबर बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों आज देश में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। कमाने की ताकत नहीं बची, बच्चे भी कई बार साथ नहीं देते। ऐसे में पेंशन ही उनका सहारा होती है। अब सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। कई जगह पर पेंशन दोगुनी करने की बात सामने आ रही है। यानी जो पेंशन पहले 500 या 1 लाख थी वो 2000 या 5,000 तक पहुंच सकती है। और दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। जिन महिलाओं के पति नहीं है, जो अकेले जीवन चला रही है, उनके लिए भी पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन को लेकर भी सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। दिव्यांग भाई बहनों को अब ज्यादा सहायता राशि मिलने की संभावना है। अब दोस्तों अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपको आधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कई राज्य सरकारों ने पोर्टल खोल दिए हैं जहां से आवेदन हो सकता है। और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते वो जन सेवा केंद्र जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आवेदन करते समय आपको दस्तावेज पूरे लगाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर। अगर एक भी दस्तावेज गलत हुआ तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपना आधार लिंकिंग चेक करिए। कई बार पेंशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि आधार और बैंक में नाम मैच नहीं होता। कहीं नाम में स्पेलिंग गलत होती है, कहीं जन्मतिथि गलत होती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में पेंशन रुकी है तो तुरंत सुधार करवा लीजिए। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर बेटियों की शादी और शिक्षा को लेकर सामने आई है और ये खबर हर उस पिता के लिए बहुत बड़ी राहत है जो बेटी की शादी की चिंता में रात भर जागता है। दोस्तों देश में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि बेटी की शादी का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कई लोग जमीन बेच देते हैं। लेकिन अब सरकार ने बेटियों के लिए नई सहायता योजनाएं शुरू करने की तैयारी की है, जहां शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुछ योजनाओं में सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कहीं शादी के लिए अनुदान मिलेगा, कहीं सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरा खर्च सरकार उठाएगी। और दोस्तों सिर्फ शादी ही नहीं, बेटी की पढ़ाई को लेकर भी बड़ी योजना सामने आई है। अब बेटियों को स्कॉलरशिप, मुफ्त पढ़ाई और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है। इसके अलावा लड़कियों को स्कूटी देने की योजना भी तेजी से चल रही है। कई राज्य सरकारें छात्राओं को फ्री स्कूटी दे रही है ताकि वो कॉलेज जा सके। दोस्तों अगर आपके घर में बेटी है और वो पढ़ाई कर रही है तो आप उसके लिए स्कॉलरशिप और स्कूटी योजना की जानकारी जरूर निकालिए, क्योंकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते। और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
आपके घर में कितनी बेटियां हैं? कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए सही योजना की जानकारी निकाल कर दे सके। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सामने आई है और ये खबर किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 60,000 रुपए देती है। ये पैसा 3 किस्तों में आता है। अब खबर यह है कि नई किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कई किसानों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है और बाकी किसानों को भी जल्द पैसा मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपकी किस्त रुक जाएगी। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी किस्त सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई। कई किसानों का आधार बैंक से लिंक नहीं है, कई किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आज ही पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करिए। अगर वहां लिखा है कि ई-केवाईसी पेंडिंग है तो तुरंत करा लीजिए। और दोस्तों अगर आपका बैंक खाता बंद है या आधार से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए अपने बैंक जाकर तुरंत सुधार करवा ले। अब दोस्तों किसानों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि फसल बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने नया अपडेट जारी किया है। अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको समय पर आवेदन करना होगा। कई किसान भाई नुकसान सह लेते हैं लेकिन आवेदन नहीं करते, फिर बाद में रोते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। इसलिए दोस्तों जैसे ही आपकी फसल को नुकसान हो तुरंत कृषि विभाग या पंचायत कार्यालय में सूचना दे। अब दोस्तों मौसम को लेकर भी एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है क्योंकि मौसम का मिजाज पूरे देश में तेजी से बदल रहा है। कहीं ठंड बढ़ रही है, कहीं बारिश, कहीं तूफानी हवाएं, कहीं कोहरा। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में कई जगह घना कोहरा छा सकता है, इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी काम पर निकलते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो बाहर जाता है तो उन्हें सतर्क रहने को कहिए। और किसानों के लिए भी मौसम बहुत जरूरी है। अगर बारिश या ओलावृष्टि होती है तो फसल खराब हो सकती है, इसलिए किसान भाई मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़े तो फसल को बचाने की व्यवस्था करें। अब दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता के लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुके हैं। अब चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिल सकती है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार टैक्स में कटौती कर सकती है या कीमतों में बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधा महंगाई पर पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और सब्जी दाल के दाम भी कम हो सकते हैं। और दोस्तों सोना चांदी को लेकर भी बड़ी खबर है। शादी के मौसम में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जो लोग बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें सही समय देखकर खरीदारी करनी चाहिए। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर छात्रों और युवाओं के लिए सामने आई है। सरकार रोजगार को लेकर नई योजनाएं ला रही है। कई जगह पर सरकारी भर्तियां निकलने वाली है। अगर आप युवा है, बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है तो आप सरकारी पोर्टल पर नजर रखें। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और दोस्तों सरकार स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दे रही है, यानी अब युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नौकरी के लिए तैयार हो सके। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज के समय में बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है। लोग कहते हैं कि हर किसी को 30,000 रुपए महीना मिलेगा। लोग कहते हैं कि सरकार हर घर को फ्री गैस दे रही है। लोग कहते हैं कि हर मजदूर को 5,000 नहीं बल्कि 9 लाख मिलेगा। दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं, बिना पुष्टि के किसी भी बात पर भरोसा मत करिए। कई बार यूट्यूब और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती है ताकि लोग वीडियो देखें। आपको वही जानकारी माननी है जो सरकारी पोर्टल, सरकारी आदेश या आधिकारिक सूचना में दी गई हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हर खबर झूठी है। कई योजनाएं सच में चल रही है और लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। बस जरूरी है कि आप सही जानकारी लें और समय पर दस्तावेज पूरे रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज हमेशा तैयार रखने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है, बैंक पासबुक जरूरी है, मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी कई योजनाओं में लगता है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में दोस्तों आपने जो देखा और सुना है वो बिल्कुल 100